नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम उस फिल्म की बात करने जा रहे हैं जिसे मॉडर्न क्लासिक कहा जाता है, जिसने 2000 के दशक में हिंदी सिनेमा में दोस्ती, प्यार और हेयर स्टाइल की परिभाषा ही बदल दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है कि आकाश, समीर और सिड की यह कहानी हम सभी के दिल के करीब है। आपकी रिक्वेस्ट पर आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी, एक एक सीन और जज्बात को गहराई से समझेंगे, बिना कोई पॉइंट मिस किए। तो चलिए रिवाइंड करते हैं और चलते हैं उस दौर में जब दोस्ती का मतलब सिर्फ दिल चाहता है था। कहानी की शुरुआत मुंबई के एक अस्पताल के दृश्य से होती है, जहां रात का वक्त है और सन्नाटा पसरा हुआ है। सिद्धार्थ सिन्हा यानी सिड, अक्षय कुमार वेटिंग रूम में बैठा है, बहुत उदास और तनाव में है। तभी वहां आकाश यानी कि आमिर खान आता है। आकाश और सिड एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी है, जैसे बरसी की कोई दरार हो। आकाश धीरे से सीट के पास बैठता है, लेकिन बोलता नहीं है। तभी समीर, सैफ अली खान का फ़ोन आता है। समीर बहुत खुश है और बताता है कि उसने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था, लेकिन सीड उसे बताता है कि वो तारा अब नहीं रही। यह सुनते ही सन्नाटा छा जाता है और फिर कहानी 6 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि इन तीनों की दोस्ती कितनी गहरी थी और वे यहाँ तक कैसे पहुँचे। फ्लैशबैक शुरू होता है कॉलेज ग्रेजुएशन के ठीक बाद की लाइफ से। आकाश, समीर और सिड तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन तीनों के स्वभाव बिल्कुल अलग है। आकाश एक मस्तीखोर, शरारती और प्यार में विश्वास न करने वाला लड़का है, जो मानता है कि लड़कियां सिर्फ 2 हफ्तों के लिए होती हैं। समीर एक रोमांटिक लेकिन कंफ्यूज लड़का है, जो हर लड़की को अपना सच्चा प्यार मान लेता है और अक्सर बेवकूफ़ बनता है। सिड एक गंभीर, समझदार और आर्टिस्ट लड़का है, जो पेंटिंग करता है और बातों की गहराई को समझता है। हम देखते हैं कि समीर की गर्लफ्रेंड प्रिया, जो उसे बहुत नचाती है, और आकाश, सिड मिलकर समीर की खिंचाई करते हैं। एक डिस्को में आकाश समीर को समझाता है कि प्रिया उसे घुमा रही है, और जब समीर प्रिया से बात करने जाता है तो उनका ब्रेकअप हो जाता है। समीर रोता है, लेकिन आकाश और सिड उसे संभालते हैं। इसके बाद तीनों दोस्ती अपनी मशहूर गोवा ट्रिप पर जाते हैं। ये फिल्म का सबसे आइकॉनिक हिस्सा है। वे अपनी मर्सिडीज बेंज में गोवा जाते हैं और वे वहाँ खुलकर जीते हैं। समुद्र किनारे मस्ती करते हैं, वॉलीबॉल खेलना और दिल चाहता है गाने पर उनका बॉन्ड देखना। गोवा के एक किले में तीनों एक दीवार पर बैठते हैं और एक जहाज को देखते हुए वादा करते हैं कि वे हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सिर्फ जो ज़्यादा समझदार है वो कहता है कि वक्त के साथ सब बदल जाता है, दोस्त बिछड़ जाते हैं। आकाश इस बात को मजाक में उड़ा देता है। गोवा में एक ही आकाश की मुलाकात एक लड़की दीपा से होती है, जो आकाश के पीछे पड़ी है, लेकिन आकाश उससे पीछा छुड़वाने के लिए नाटक करता है। गोवा से वापस आने के बाद तीनों की ज़िंदगी अलग अलग रास्तों पर मुड़ने लगती है। आकाश के पिता उसे बिजनेस संभालने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं, लेकिन आकाश तभी तैयार नहीं है। समीर के माता पिता उसकी अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं और सिड की ज़िंदगी में एंट्री होता है तारा जायसवाल यानी कि डिम्पल कपाड़िया की। तारा एक अधेड़ उम्र की महिला है, तलाकशुदा है और सिड की नई पड़ोसन है। वह एक इंटीरियर डिजाइनर है। सिड की मुलाकात तारा से तब होती है जब वो अपना सामान शिफ्ट कर रही है। सिड उसकी मदद करता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। सिड को पता चलता है कि तारा बहुत अकेली है, उसे अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त नहीं है और वह शराब की लत से जूझ रही है। सिड तारा की तकलीफ और उसकी कलात्मक समझ से प्रभावित होता है। वे दोनों घंटों बातें करते हैं, पेंटिंग करते हैं। सिड को एहसास होता है कि वह तारा से प्यार करने लगा है, उसके बावजूद कि तारा उससे उम्र में बड़ी है। दूसरी तरफ समीर को उनके माता पिता लड़की देखने के लिए जाते हैं। लड़की का नाम पूजा है, सोनाली कुलकर्णी है। समीर पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब वो पूजा को देखता है तो उसे पसंद करने लगता है। हालांकि पहले ही बता देती है उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वह अपने माता पिता के दबाव में समीर से मिल रही है। समीर दिल रखकर दोस्ती के लिए मान जाता है। अब कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सिड अपनी भावनाओं को समझने के बाद अपने दोस्तों को यह बात बताने का फैसला करता है। एक दिन डिस्को में, जहाँ तीनों दोस्त जमा है, आकाश मजाक मजाक में एक बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करके सिड से कहता है कि तेरी वाली वो है क्या। आकाश लगातार सिड के प्यार का मजाक उड़ाता है और तारा के बारे में कुछ भद्दी बातें कह देता है, जैसे कि तुझे माँ का प्यार नहीं मिला इसलिए तू बुढ़ी के पीछे भाग रहा है। यह सुनकर सिड अपना आपा खो देता है
और भरे क्लब में आकाश को जोरदार थप्पड़ मार देता है। सिड गुस्से में वहाँ से चला जाता है और समीर बीच में फंस जाता है। आकाश अपनी ईगो की वजह से सिड से माफ़ी नहीं मांगता और सिड अपने आत्मसम्मान की वजह से आकाश से बात नहीं करता। तीनों की अटूट दोस्ती टूट जाती है। आकाश अपने पिता के कहने पर सिडनी चला जाता है। सिड अपनी पेंटिंग और तारा में व्यस्त हो जाता है और समीर मुंबई में पूजा के साथ अपनी अजीब सी प्रेम कहानी में फंस जाता है। इंटरवल के बाद फिल्म 3 अलग अलग शहरों और कहानियों में बंट जाती है। सिडनी में आकाश की मुलाकात शार्लिनी प्रीति से होती है। वे पहली बार फ्लाइट मेट्रो से में मिलते हैं, जहां आकाश अपनी शरारतें करता है, लेकिन शालिनी उसे भाव नहीं देती। शालिनी की सगाई रोहित से हो चुकी है, जो एक बहुत ही अमीर लेकिन घमंडी लड़का है। आकाश और शालिनी बार बार टकराते हैं। आकाश शालिनी को दिखाता है कि वो खुलकर कैसे जीते हैं। धीरे धीरे आकाश को प्यार का मतलब समझ आने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह शालिनी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन जब वह शालिनी से इजहार करने की सोचता है तो उसे पता चलता है कि शालिनी रोहित के एहसानों तले दबी है, क्योंकि रोहित के पिता ने शालिनी को पाला था। शालिनी अपने दिल की बात दबाकर रोहित से शादी करने के लिए भारत वापस चली जाती है। आकाश का दिल टूट जाता है और उसे पहली बार सीट की वो बातें याद आती हैं कि प्यार क्या होता है। इधर मुंबई में अमीर और पूजा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पूजा का बॉयफ्रेंड एक बहुत ही डोमिनेटिंग और बदतमीज इंसान निकलता है, जो पूजा को हर बात पर नीचा दिखाता है। समीर सब कुछ देखते हुए भी चुप रहता है, क्योंकि वो पूजा का सम्मान करता है। अंत में पूजा को एहसास होता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्यार नहीं करता, बल्कि समीर ही वह इंसान है जो उसे खुश रख सकता है। पूजा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है और समीर को अपना लेती है। समीर की कहानी सुखद अंत होती है। तीसरी तरफ सिड की कहानी दुखद मोड़ लेती है। उसे पता चलता है कि तारा को लीवर सिसोरिया है और वह मरने वाली है। तारा अस्पताल में भर्ती हो जाती है। सिड दिन रात उसकी सेवा करता है। तारा सिड के प्यार को समझती है, लेकिन वह जानती है कि उनका कोई भविष्य नहीं है। वह क्लाइमेक्स का समय आता है। समीर को पता चलता है कि आकाश सिडनी से वापस आ गया है। शालिनी की शादी के सिलसिले में समीर आकाश को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि सिड अस्पताल में है और तारा मरने वाली है। आकाश अपनी ईगो छोड़कर तुरंत अस्पताल भागता है। वह सीन जो फिल्म की शुरुआत में था। आकाश अस्पताल पहुंचता है और सिड और आकाश एक दूसरे को देखते हैं। आकाश रोते हुए सिड को गले लगा लेता है और बिना कुछ कहे माफ़ी मांग लेता है। उनकी दोस्ती फिर से जुड़ जाती है। तारा सिड और आकाश को एक साथ देखकर खुश होती है। उसी रात तारा की मौत हो जाती है। यह सिड के लिए बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन उसके दोस्त उसके साथ हैं। तारा के जाने के बाद सिड आकाश को समझाता है कि उसे अपने प्यार शालिनी को जाने नहीं देना चाहिए। शालिनी की शादी उसी रात हो रही है। आकाश रोहित की शादी के मंडप में पहुंचता है। वहां रोहित आकाश को बेइज्जत करने की कोशिश करता है, लेकिन आकाश शालिनी के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। वह शालिनी से कहता है कि वह उसके बिना नहीं जी सकता। शालिनी के चाचा या चाची भी समझ जाते हैं कि शालिनी रोहित के साथ खुश नहीं रहेगी। शालिनी भी हिम्मत करके रोहित को मना कर देती है और आकाश के गले लग जाती है। इस तरह आकाश को भी उसका प्यार मिल जाता है। फिल्म का अंत एक बार फिर गोवा में होता है। 6 महीने बाद तीनों दोस्त उसी किले की दीवार पर बैठते हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं हैं। आकाश के साथ शालिनी है, समीर के साथ पूजा है। सिड अभी भी अकेला है, लेकिन वह मुस्कुरा रहा है। तभी सिड की नज़र दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह मुस्कुराती है और सिड भी मुस्कुराता है। फिल्म एक खूबसूरत नोट पर ख़त्म होती है, यह सिखाते हुए कि दोस्ती भी वही रहते हैं, बस ज़िंदगी के रास्ते बदल जाते हैं। जैसे ही कैमरा दूर जाता है, स्क्रीन पर तीनों दोस्ती की एक तस्वीर आती है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी दिल चाहता की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें सिखाया कि दोस्ती में परफेक्शन नहीं, बस साथ होना ज़रूरी है। आकाश का बचपन, समीर का मासूमियत और सिड की गहराई, इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म को अमर बना दिया। अगर आपको यह डिटेल्स एक्सप्लेनेशन पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही किसी और क्लासिक मूवी की कहानी लाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।